नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। लोकसभा में गुरुवार को वक्त संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए के 5 सांसदों द्वारा वोट नहीं डाले गए। क्योंकि अगर हम एनडीए की कुल संख्या देखें या यूं कह लें कि कुल सांसद की बात करें तो वो 293 हैं और बिल के समर्थन में कुल मत आपको भी पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 288 वोट पड़े हैं। तो आखिर कौन है ये 5 सांसद जिसके जो है वोट समर्थन में नहीं पड़े हैं? क्योंकि देखिए, मैंने कल भी आपको बार बार बताया था कि एनडीए के जितने भी समर्थक दल हैं, जितने भी जो उसके दल हैं, जितने भी उसके घटक दल हैं, जो भी उसके कह सकते हैं कि सहयोगी हैं, चाहे हम बात करें नायडू की, चाहे हम बात करें नीतीश कुमार की, या हम बात करें चिराग पासवान की, कि कैसे सारे के सारे नेताओं ने जो है बीजेपी के साथ, बीजेपी ने जो है इन सारी पार्टियों के नेताओं के साथ और ये सारी जो सहयोगी दल है इसके साथ जो है व्हिप जारी कर जो है मीटिंग की थी। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एक बार फिर बताती हूँ कि कैसे अगर कोई भी जो है सांसद पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बाद भी मीटिंग में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है या फिर वहां पर मौजूद नहीं रहता है, तो पार्टी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। यहां तक कि पार्टी उस सांसद की जो संसद सदस्यता है उसको भी पूरी तरीके से रद्द कर सकती है। तो इसी के चलते टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, आर और ये जो तमाम पार्टी है, जो बीजेपी के, जो एनडीए के घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन्होंने जो है व्हिप जारी करके वक्फ संशोधन पेश किया जाना था उससे पहले जो है मीटिंग की थी संसद में। जो है इसमें सारे सांसद जो है जब सदन में बिल पेश होगा तो उसके समर्थन में ही वोट करेंगे। सारे जो सांसद थे उनको समर्थन में ही वोट करना था। और अगर कोई भी सांसद अगर ऐसा नहीं करता है, अगर समर्थन में वोट नहीं करता, अगर एक राह पर नहीं चलते, कोई भी सांसद जो है अलग राह अपनी चुनता है, तो पार्टी जो है उस पे कार्रवाई कर कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पार्टी जो है उसकी संसद सदस्यता भी रद्द कर सकती है। और इस खबर का दूसरा बड़ा पहलू यह भी है कि कल जब लोकसभा के अंदर यह बिल पेश किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के जहां बड़े बड़े और दिग्गज नेता जो है सदन में मौजूद रहे थे। अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह जो है सुबह से लेकर शाम तक सदन में मौजूद थे, तो वहीं पूरे समय प्रधानमंत्री मोदी की जो है मौजूदगी सदन में नहीं रही। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कल सदन में जो है सदन से नदारत रहे और सदन में कल बहस हुई, चर्चाएं हुई। इतने बड़े जो है इतना बड़ा जो मुद्दा है जिसको लेकर देश भर में एक बवाल मचा हुआ है, तूफान, हर जगह जो है विरोध चल रहा था, उस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर तकरीबन पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर दिखाई नहीं दिए, सदन में नहीं थे। अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष के जो बड़े बड़े विपक्ष के सारे सांसद जो है सुबह से शाम तक बैठे रहे, अमित शाह मौजूद रहे। बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो राहुल गांधी जो है सदन में सुबह से लेके मौजूद रहे। और देखिए आप वीडियो क्लिप भी देखिए, वीडियो क्लिप के माध्यम से भी देखिए कि कैसे राहुल गांधी जो है रात को 2 से ढाई बजे के करीब जो है सुबह रात कह लीजिए सुबह के 2:30 बजे के करीब जो है सदन से बाहर निकले और दूसरे दिन फिर यानी कि आज सुबह फिर 9:30 बजे जो है वापस हाजिर हो गए। क्योंकि देखिए आज राज्यसभा में बहस होनी है। हालांकि राहुल गांधी राज्यसभा के सांसद नहीं है, सदस्य नहीं है, लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन जब देश में इतने बड़े कानून को लाया जा रहा है उस समय देश के प्रधानमंत्री का ना होना सदन में कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि जिन 5 सदस्यों की हम बात कर रहे थे, जिनमें जिनके द्वारा जो है मत नहीं डाला गया, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, वो उन सांसद के द्वारा जो है वोट नहीं डाला गया, मत नहीं डाला गया, उनमें से एक नाम खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का ही है। देखिए जिस वक्फ बिल को लेकर इतनी गंभीर चर्चाएं चल रही हैं, इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जिस बिल को लेकर जो है इतना शोर शराबा मचा हुआ है देश भर में, उसमें जो है स्वयं पीएम मोदी ने ही वोट नहीं डाला है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में तो पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में अटक सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए जो 5 में से 3 सदस्यों के नाम खुलकर जो है सामने आ गए हैं, बाकी 2 सदस्यों के नामों का भी धीरे धीरे जो है पता लगाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 5 सदस्यों ने वोट नहीं डाला है, मत नहीं दिया है, तो 3 के ही नाम क्यों, 5 के नाम क्यों नहीं? तो देखिए कि क्या होता है, जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है लोकसभा के अंदर, ये बड़ी ही गोपनीय
तरीके से होती है, जिसके चलते पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति ने जो है मत नहीं दिया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सदन में मौजूद ही नहीं है कार्रवाई के दौरान, जब वो व्यक्ति सदन में ही नहीं है, तो वो कैसे मत दे सकता है, ये समझना बिल्कुल ही आसान है। तो जब पीएम मोदी को सदन में नहीं देखा गया, तो इसके चलते पीएम मोदी ने भी जो है इसमें वोट नहीं डाला। तो पहला नाम स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का हो गया। और जहां तक एक तरफ संसद के अंदर इतनी गहरी, इतनी गंभीर, इतनी तगड़ी बहस चल रही है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी बैंकॉक के लिए निकल दिए हैं। जी हां, वही बैंकॉक जिसको लेकर अभी खबरों में जो है अभी हाल ही फिलहाल 2-3 दिन पहले ही जो है खबरों में था, जहां अर्थक्वेक को लेकर जो है बड़ा भूचाल आया हुआ था। खबरें सामने आई थी कि जिसके चलते हजारों लोगों की हजारों संख्या में जो है लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और अब बैंकॉक के लिए एक नई हेडलाइन बनकर तैयार हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बैंकॉक की यात्रा पर निकल गए हैं। वहीं कुछ पत्रकारों का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ देश में इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, इतने गंभीर मुद्दे पर जंग छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है, उसे छोड़कर जो है देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश निकल गए हैं। अगर ऐसा पीएम की जगह राहुल गांधी करते, तो शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, अभी तक बड़ी बड़ी हेडलाइंस का बाजार गर्म कर चुके होते और हर जगह यही खबर चल रही होती कि कैसे देश में इतने गंभीर मुद्दे को छोड़कर जो है उसको बीच में छोड़कर राहुल गांधी छुट्टियां मनाने बैंकॉक चले गए हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हुए आपको बता दें कि ओम बिरला ने भी जो है सदन में वोट नहीं डाला है, क्योंकि देखिए स्पीकर का जो वोट होता है तभी मान्य होता है जब स्पीकर का वोट तभी पड़ता है, तभी मान्य होता है जब दोनों पक्षों का वोटिंग जो रेशियो होता है वो सेम हो। यानी कि अगर जो सत्ता पक्ष है उसकी भी संख्या फॉर एग्जांपल 100 हो और जो विपक्ष है उसकी भी संख्या जो है 100 हो, तो उस मामले में क्या होता है, उस जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तब जो है स्पीकर का वोट जो है मान्य होता है, तब जो है स्पीकर वोट डालता है, तो एक वोट जो वो है तब बढ़ जाता है। तो अब वोटिंग रेशियो जो है सेम तो नहीं हुआ, उसके चलते उस कंडीशन में जो है स्पीकर अपना वोट डालता है। तो अब ओम बिरला ने भी जो है वोट नहीं डाला। और तीसरा नाम देखिए सामने निकल कर आ रहा है कि नितिन गडकरी, जी हाँ, नितिन गडकरी ने भी जो है वोट नहीं डाला है। वक्फ बोर्ड के जो मुद्दा है उसको लेकर बिल के समर्थन में वोट नहीं डाला है। और अब बाकी के बचे हुए 2 सदस्यों का नाम अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि जो है जल्द ही ये नाम जो है इनका पता लगाया जा रहा है कि वो 2 और कौन कौन से सदस्य थे जिन्होंने जो है इस बिल के समर्थन में जो है वोट नहीं डाला विप जारी करने के बाद भी। और तो और ये 3 नाम जिन्होंने लोकसभा के अंदर मत नहीं डाला। अब आपको बता दें कि जब रात में करीबन 12 से 12:30 बजे सदन में वोटिंग चल रही थी, तब पीएम मोदी विदेशी दौरे के लिए नहीं निकले थे, तब वो देश में ही थे, देश के ही अंदर थे। और आज सुबह यानी कि देखिए एएनआई के अगर ट्वीट के माध्यम से बात करें तो करीबन 6:30 से 7 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक के यात्रा के लिए रवाना हुए, बैंकॉक के लिए रवाना हुए। और तो अब जो है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने गंभीर मुद्दे पर जब पीएम मोदी देश में ही थे, तो वोट डालने कार्रवाई के दौरान सदन में मौजूद आखिर क्यों नहीं थे। आपको बता दें कि बैंकॉक में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम श्रीलंका का भी दौरा करेंगे और करीबन 2 दिन यानी कि 5 और 6 जो है श्रीलंका में बिताएंगे पीएम। पीएम का ये दौरा जो है 3 दिवसीय बताया जा रहा है। इसी के चलते कई सवाल जो है इस वक्त विपक्ष जो है सामने लेकर आ रहा है और जो आम लोग हैं उनके भी जहन में आ रहा है कि जब इतना बड़ा मसला, जहां देखिए इससे पहले भी वक्फ बिल को लेकर तमाम जगह भारत में जो है देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखे गए और इस बिल को लाकर जो है ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को जीतने के लिए और बाकी तमाम जो है चीजों को लेकर ये बिल लाया गया, जिससे जो एक स्पेसिफिक जो एक धर्म है, जो स्पेसिफिक जो एक वोट बैंक है, उसको जो है अपने काबू में किया जाए। इस वजह से जो ये सारी चीजें की जा रही, उसके चलते जो है प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद नहीं रहे। तो इसी को लेकर तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और तमाम तरीके की जो है बातें बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो है विपक्ष करने में लगा हुआ है। और देखिए अब जरा एक बार गौर करते हैं, नजर डालते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड बिल जो है लोकसभा में देखिए पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में कैसे अटक सकता। और ये पहली बार नहीं है कि कोई चीज जो है, कोई बिल जो है राज्यसभा में, बहुत बार ऐसे पहले भी हुआ है कि बिल जो है लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक जाता है। क्योंकि देखिए
लोकसभा में आसानी से जो है वोटिंग पड़ती है और जो है ज्यादातर जो है बहुमत मिल जाती है और बिल जो है पास हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसे पहले भी हो चुका है कि लोकसभा में बिल पास हो चुका और राज्यसभा में 1-2 महीने तक नहीं, 2-3 साल तक जो है बिल अटक जाता है। तो देखिए, आप वक्फ बोर्ड को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में तो बिल पार्टी ने, सरकार ने पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में जो है बिल अटक सकता है। क्योंकि देखिए, जो जो आंकड़े हैं वो बड़े ही नाजुक हैं, थोड़े से भी इधर उधर होते हैं तो पूरा का पूरा जो है गेम पलट जाएगा। और देखिए, अब यहां पर देखिए, जो राज्यसभा सांसद हैं वो कुल संख्या कितनी है उनकी, 236, और बहुमत के लिए कितने चाहिए, 219 सांसद जो है बहुमत के लिए चाहिए। तो देखिए, यहां पर आप भी स्क्रीन पर देखिए कि भाजपा के पास 215 जो है सांसद है, उसके बाद 6 जो है अन्य, मतलब कि एनडीए के अगर टोटल गठबंधन और बीजेपी की बात करें तो टोटल 121, यानी कि बहुमत से 2 सिर्फ संख्या ज्यादा है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 85 का आंकड़ा है, अन्य की बात करें तो 30, यानी कि 115। और बीजेपी के पास अगर बात करें, देखिए बीजेपी के आंकड़े की बात करें तो 115 बीजेपी का, और इंडिया गठबंधन की बात करें कांग्रेस और अन्य को मिलाकर तो 115, यानी कि 6, सिर्फ 6 नंबर का जो है पूरा गेम है। वहीं आपको बता दें कि 5 सांसदों ने जो है वोट नहीं डाला है, उसमें से 2, देखिए 3 है उनका तो चलो समझ में आता है, मैंने पूरी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की, लेकिन 2 सांसद कौन कौन है जिन्होंने जो बिल के समर्थन में वोट नहीं डाला है। और अगर राज्यसभा में अगर ऐसा होता है कोई भी सांसद, ये जो 6 नंबर है, 6 में से जरा सा भी डगमगाती है स्थिति, जरा सा भी जो है आंकड़े डगमगाते हैं तो पूरा के पूरा गेम जो है पलट जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो नंबर है, जो आंकड़े वो क्लैश हो रहे हैं, 115 और 115, सिर्फ 6 पर जो है गाड़ी अटकी हुई। तो अगर ये जरा से भी नंबर इधर उधर होते हैं तो पूरा का पूरा जो फैसला है, पूरा का पूरा जो बिल है जो लोकसभा में पास हुआ है वो राज्यसभा में अटक सकता है। और देखिए, वक्फ बोर्ड, आपको बता दें कि कई सारे जो एनडीए के घटक दल हैं, सहयोगी दल है, उनके जो नेता हैं वो खुद पार्टी के विरोध जाके, पार्टी की विचारधारा के अगेंस्ट जाकर जो है वक्फ बोर्ड मामले में अपना बयान दे चुके हैं। और बहुत सारे जो नेता एनडीए गठबंधन के ही, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का जो है पूरी तरीके से समर्थन नहीं किया था, आपको बता दें। वहीं देखिए, इस मुद्दे से जुड़ी हुई एक और देखिए नई अपडेट, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है बयान आया है। वहीं जो है सैयद नाजिर हुसैन का भी बयान है, एक बार देखिए उन पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई चिंता मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। यदि भाजपा मुसलमानों के हित की बात कर रही है और हम इसके खिलाफ हैं तो फिर बताइए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा है। ये उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान कि अगर भाजपा ही जो है मुसलमानों के हित की बात कर रही है तो हिंदुत्व के खिलाफ कौन है। यानी कि यहाँ पर भाजपा की विचारधारा, भाजपा जिस पिच पर जो है अभी तक राजनीति करती आई, उस पर उद्धव ठाकरे ने जो है एक बड़ा सवाल उठाया। वही देखिए, सैयद नाजिर हुसैन कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन घोषित कर देता था। क्या देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, कानून नहीं है, कोर्ट नहीं है? हम ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? तो ऐसी तमाम जो है बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया, आपको बता दें कि जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जो इस बिल का कड़ा विरोध किया है। इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि ये बिल जो कल देर रात तक संसद चलाई गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण जो अमेरिका के द्वारा हाल ही में भारत को लेकर फैसला लिया गया 26% टैरिफ बढ़ाने का, उससे जो है देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए देर रात तक ये 2 तारीख ही चुनी गई। और इसी के चलते जो है सदन में वक्फ बोर्ड चर्चा का यही दिन और तारीख चुनी गई। ऐसे तमाम जो है आरोप विपक्ष जो है भाजपा पे लगाती आ रही है। और वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्रक्रिया पर, इस पूरी कार्रवाई पर उनकी मौजूदगी नहीं रही, वो नहीं रहे, इसको लेकर भी बड़ी चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया। अब एक बार आप नजर डालिए कि कैसे जब ये बिल पेश हुआ तो जो ओवैसी हैं उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए बिल को जो है उन्होंने फाड़ दिया। एक बार आप भी देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। तो ये तो आपने देखा ओवैसी को कि कैसे बिल का जो है विरोध करते उन्होंने बिल को जो है फाड़ा। अब इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।